नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे आपको हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त होता रहे। आज की वीडियो में हम HTML का इमेज टैग सीखने वाले हैं। यदि आप कोई वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हैं और उसमें यदि आप किसी ग्राफिक्स को इंसर्ट करना चाहते हैं, किसी पिक्चर को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। यह टैग आपके वेब पेज में एक इमेज को इंसर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आप अपनी वेबसाइट को, अपने वेब पेज को अट्रैक्टिव बनाना चाहते हो तो उसमें ग्राफिक्स का यूज जरूर करें। ग्राफिक्स से आपके वेबसाइट का जो लुक होता है वह भी बहुत अच्छा शो किया जाता है। तो यदि आप कोई एक अट्रैक्टिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप अपने कंटेंट के साथ उस कंटेंट से रिलेटेड इमेज को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो आप इमेज टैग का यूज कर सकते हैं। इमेज टैग वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ मल्टीपल एट्रीब्यूट भी प्रोवाइड करता है। इन सभी एट्रीब्यूट के द्वारा आप इमेज को सेट भी कर सकते हैं, इमेज की अलग अलग स्टाइल को शो भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का, समझते हैं इमेज टैग होता क्या है। इमेज टैग को यूज करने के लिए शॉर्ट में IMG लिखा जाता है। आपको इमेज टैग को यूज करना है तो शॉर्ट में IMG टैग को लगाएंगे। IMG टैग से होता क्या है, वेब पेज में इमेज को इंसर्ट करने के लिए IMG टैग का उपयोग किया जाता है। इमेज टैग को शॉर्ट में लिखा जाता है IMG। यह एक एम्प्टी टैग है, इसलिए इसे क्लोज करना आवश्यक नहीं होता है। HTML में दो प्रकार के टैग होते हैं, एक होता है एम्प्टी टैग, एक होता है कंटेनर टैग। तो जो एम्प्टी टैग होते हैं उनको ओपन तो किया जाता लेकिन क्लोज नहीं किया जाता। एक होता है कंटेनर टैग जिसको ओपन भी किया जाता और क्लोज भी किया जाता है। तो इमेज टैग को यदि आप ओपन करते हैं तो इसको क्लोज करना आवश्यक नहीं होता है। यह टैग आपके वेब पेज में एक इमेज को इंसर्ट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। अब इमेज टैग के साथ कई प्रकार के एट्रीब्यूट भी यूज किए जाते हैं। एट्रीब्यूट मतलब इसकी विशेषताएं, इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहला एट्रीब्यूट होता है इसका हाइट। हाइट मतलब लंबाई। इमेज की हाइट सेट करने के लिए हाइट एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। जब आप किसी इमेज को अपने वेब पेज में इंसर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उस इमेज की हाइट और विड्थ, उसकी जो ओरिजिनल साइज होगी वही होती है। आपने यदि कोई इमेज इंसर्ट करी तो जितनी उसकी ओरिजिनल साइज है आपको बाय डिफॉल्ट उसी साइज में इमेज को डिस्प्ले किया जाता है। यदि आप चाहते हैं इमेज की हाइट को सेट करना है, कम या ज्यादा करना है, तो आप हाइट एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट से आप अपनी इमेज की हाइट को सेट कर सकते हैं। सेकंड एट्रीब्यूट है हमारा विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। यदि आप कोई इमेज इंसर्ट करते हैं और उसकी विड्थ को आप कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो आप विड्थ एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। यह क्या करता है, इमेज की विड्थ सेट करने के लिए विड्थ एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। जिस प्रकार से हाइट सेट करने के लिए है हाइट एट्रीब्यूट, उसी प्रकार से विड्थ को सेट करने के लिए होता है विड्थ एट्रीब्यूट। तीसरा एट्रीब्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह आपको कंपलसरी है लगाना। यदि आप हाइट और विड्थ नहीं लगाएंगे तो भी आपका इमेज टैग चल जाएगा, आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। लेकिन यदि आप SRC एट्रीब्यूट नहीं लगाते हैं तो आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होगी। SRC का मतलब होता है सोर्स। SRC का मतलब होता है सोर्स। आप जो भी इमेज इंसर्ट करने वाले हैं उस इमेज का पाथ, उस इमेज का एड्रेस आपको सोर्स एट्रीब्यूट में देना होता है। यदि आप इमेज का पाथ सही देंगे तो आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी, और यदि आपने इमेज का पाथ गलत दिया तो आपकी इमेज इंसर्ट नहीं होगी। तो इमेज को इंसर्ट करने के लिए इमेज टैग के साथ सोर्स एट्रीब्यूट को लगाना कंपलसरी है। SRC का मतलब क्या होता है, सोर्स। इमेज का सोर्स सेट करने के लिए SRC एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। आपको यदि इमेज टैग के साथ कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आपको SRC एट्रीब्यूट कंपलसरी है लगाना, जिसका मतलब होता है सोर्स। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है अल्टरनेट, ALT, जिसका मतलब होता है अल्टरनेट। यदि किसी कारण से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसके स्थान पर एक अल्टरनेटिव टेक्स्ट शो किया जाता है, और वो टेक्स्ट शो करने के लिए अल्टरनेट एट्रीब्यूट लगाया जाता है। यदि इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तब इमेज के स्थान पर अल्टरनेट टेक्स्ट को डिस्प्ले किया जाता है। यदि किसी कारण से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं हुई
तो उसके स्थान पर क्या शो किया जाता है, एक अल्टरनेट टेक्स्ट, या तो इमेज शो होगी या फिर अल्टरनेट टेक्स्ट शो किया जाता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इमेज टैग का बॉर्डर। बॉर्डर, यदि आप इमेज के चारों तरफ, इमेज के ऑल साइड पर एक बॉर्डर सेट करना चाहते हो तो आप यूज कर सकते हो बॉर्डर एट्रीब्यूट का। इसमें आपको बॉर्डर की साइज देनी होती है कि आपको कितनी मोटी या पतली बॉर्डर सेट करनी है। तो इमेज के ऑल साइड्स पर बॉर्डर सेट करने के लिए बॉर्डर एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। इससे आपकी इमेज, जो आपने इमेज इंसर्ट करी है, उसके चारों तरफ आपको एक बॉर्डर डिस्प्ले की जाती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है इमेज टैग का अलाइन। अलाइन मतलब अलाइनमेंट। इमेज का अलाइनमेंट सेट करने के लिए अलाइन एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। जब आप कोई इमेज इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वह लेफ्ट साइड पर, लेफ्ट अलाइनमेंट पर प्रिंट होती है। यदि आप चाहते हैं आपकी इमेज को राइट अलाइनमेंट पर भेजना है तो आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट में दो ही वैल्यू यूज की जा सकती हैं, या तो लेफ्ट या फिर राइट। अलाइन एट्रीब्यूट सेंटर अलाइनमेंट को सपोर्ट नहीं करता है। तो यदि आप इमेज इंसर्ट करेंगे तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड पर आएगी, लेफ्ट अलाइनमेंट पर आएगी। और यदि आप इमेज को राइट अलाइनमेंट पर सेट करना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं अलाइन एट्रीब्यूट को। तो अभी हमने इमेज टैग का इंट्रोडक्शन समझा, उसके सभी एट्रीब्यूट्स को समझा। अब हम देखते हैं इमेज टैग के सिंटैक्स को। सिंटैक्स मतलब इसको यूज करने का तरीका। आपको इमेज टैग को ओपन करना है, इसका जो इंपोर्टेंट एट्रीब्यूट है, जो कंपलसरी है लगाना, वो लगाएंगे SRC मतलब सोर्स। यहां पर आपको इमेज का पाथ देना होता है। इमेज का पाथ मतलब इमेज का कंप्लीट एड्रेस। आपकी इमेज जो आप इंसर्ट कर रहे हो वो किस लोकेशन पर सेव है, विथ एक्सटेंशन के आपको कंप्लीट पाथ यहां पर देना होता है। यदि आपकी इमेज आपके प्रोजेक्ट फोल्डर में ही है, जहां पर आप HTML प्रोग्राम को सेव करने वाले हो, और इमेज भी आपने उसी फोल्डर में रखी है, तो आपको केवल इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन देना होता है। लेकिन यदि आपका HTML प्रोग्राम अलग फोल्डर में सेव है और आपने इमेज को अलग फोल्डर में रखा है, तो फिर आपको इमेज का कंप्लीट पाथ यहां पर देना होगा। यदि आप किसी इमेज को अलग फोल्डर में रखते हैं और HTML प्रोग्राम को अलग फोल्डर में रखते हैं, तो आपको इमेज का कंप्लीट पाथ यहां पर लिखना होगा। और यदि आपकी इमेज और HTML प्रोग्राम एक ही फोल्डर में होगा तो आपको केवल इमेज का नाम और इमेज का एक्सटेंशन देना होता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट हमने लगाया हाइट, जिससे हम इमेज की हाइट को सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है विड्थ, जिससे विड्थ को सेट कर सकते हैं। अल्टरनेट में एक टेक्स्ट दिया जाता है, यदि इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो हमारा अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है बॉर्डर, हम इमेज के चारों साइड पर, ऑल साइड पर बॉर्डर दिखा सकते हैं। और लास्ट एट्रीब्यूट है हमारा अलाइन। अलाइन मतलब अलाइनमेंट, जिसमें दो वैल्यू दी जा सकती हैं, लेफ्ट और राइट। तो हमने इमेज टैग का इंट्रोडक्शन समझ लिया, इसके एट्रीब्यूट्स को समझ लिया, इसके सिंटैक्स को समझ लिया। अब चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और इमेज टैग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझते हैं। तो अब हम अपने विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर में आ गए हैं, जहां पर हम इमेज टैग को यूज करने के लिए एक प्रोग्राम क्रिएट करने वाले हैं। हमने अपने HTML प्रोजेक्ट फोल्डर को ओपन कर लिया है। इसी फोल्डर में हम अपने सारे HTML प्रोग्राम को क्रिएट करते हैं। आज हमने अपने इस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर भी क्रिएट किया है इमेज नाम का। इस इमेज फोल्डर के अंदर हमने एक इमेज इंसर्ट करी है, कॉपी करी है, जिसका नाम है pic.png। हम इसी इमेज को अपने वेब पेज में यूज करना चाहते हैं, तो हमने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया, किस नाम से, इमेज नाम से, और उसके अंदर इमेज को पहले से कॉपी करके रख लिया है। यदि आपकी इमेज सेम फोल्डर में होगी तो आपको इमेज का कंप्लीट पाथ नहीं लिखना पड़ेगा। यदि इमेज अलग फोल्डर में है, प्रोग्राम अलग फोल्डर में है, तो आपको इमेज का कंप्लीट पाथ लिखना होता है। इसीलिए हमने अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक और फोल्डर क्रिएट किया और उसमें इमेज को कॉपी कर लिया है। फोल्डर को क्रिएट करने के लिए यहां पर ऑप्शन दिया जाता है आपको, यहां से आप फोल्डर को क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और फोल्डर बना दिया कंप्यूटर नाम से। तो आप इस प्रकार से कोई भी फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी इमेज को इसके अंदर किसी फाइल को कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक फोल्डर बनाया है इमेज नाम का, जिसमें हमारी इमेज रखी हुई है, जिसका नाम है pic.png। इसी इमेज को हम अपने प्रोग्राम में इंसर्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें एक नए प्रोग्राम को ऐड करना है। हम ऐड फाइल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और आज का प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं इमेज टैग के लिए। तो हमने प्रोग्राम का नाम भी दे दिया image.html। हमारे प्रोजेक्ट में एक नया प्रोग्राम ऐड हो गया image.html।
यहाँ पर हम अपना पहला टैग लगाते हैं जो कि होता है HTML टैग। HTML टैग एक रूट टैग है, बाकी सभी टैग इसी के अंदर लगाए जाते हैं। फिर हम अपना सेकंड टैग लगाते हैं जो कि है हेड टैग। हेड टैग में वेब पेज से संबंधित मेटा डेटा को स्टोर किया जाता है। देन हम अपना टाइटल टैग लगाते हैं। टाइटल टैग में आप अपने वेब पेज का एक टाइटल सेट कर सकते हो। यह टाइटल वेब पेज को रन करने पर ब्राउजर के टाइटल बार में शो किया जाता है। यहाँ पर हम एक टाइटल दे देते हैं, जैसे कि आज का प्रोग्राम है हमारा इमेज टैग के लिए, तो हमने टाइटल भी दे दिया इमेज टैग। इसके बाद टाइटल टैग को क्लोज करेंगे, हेड टैग को क्लोज करेंगे। हेड टैग को क्लोज करने के बाद ओपन करते हैं हम बॉडी टैग को। वेब पेज की जो भी एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है वह बॉडी टैग में टाइप की जाती है। हमें एक इमेज को इंसर्ट करना है तो हम img टैग को लगाते हैं। इमेज टैग का जो कंपलसरी एट्रीब्यूट है वो होता है src, मतलब इमेज का सोर्स। आपको यह एट्रीब्यूट कंपलसरी है लगाना, यदि इसको नहीं लगाएंगे तो इमेज इंसर्ट नहीं होगी। और इसके बाद आप डबल इन्वर्टेड कोमा को ओपन करें, आपको यहां पर इमेज का पाथ देना होता है। तो विजुअल स्टूडियो कोड आपको यहां पर हिंट प्रोवाइड करने लगा है कि आप किस फाइल का पाथ देना चाहते हैं। तो हमारी जो फाइल है वो किस फोल्डर में रखी हुई है, इमेज फोल्डर में। हमने इमेज फोल्डर को सिलेक्ट किया। जैसे ही आप इमेज फोल्डर को सिलेक्ट कर लेंगे तो आपको उसके अंदर रखी हुई इमेज की हिंट भी प्रोवाइड की जाती है। तो हमारे इमेज फोल्डर में कौन सी फाइल रखी है, pic.png। विजुअल स्टूडियो कोड आपको हिंट प्रोवाइड करता है। यहां पर हम अपने इमेज टैग के एंगल ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। यह हमारा इमेज टैग लग गया है। अभी हमने इमेज टैग का एक ही एट्रीब्यूट लगाया है, सोर्स, क्योंकि अभी हम केवल इमेज को इंसर्ट करना चाहते हैं। जब इमेज इंसर्ट हो जाएगी तो हम उसकी बाकी सभी एट्रीब्यूट भी लगा देंगे। हम अपने प्रोग्राम को सेव करते हैं, प्रोग्राम में राइट क्लिक करेंगे और ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करेंगे। कुछ ही समय में हमारा प्रोग्राम रन होगा और हमें आउटपुट डिस्प्ले किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने जो पिक इंसर्ट करी वह हमें यहां पर डिस्प्ले की जा रही है। यह हमारी पिक है जिसको हमने इंसर्ट किया है। यह हमारी पिक, अभी हमें यह पिक सिंपल सी लेफ्ट अलाइनमेंट पर प्रिंट करके दिखाई जा रही है। यदि हम इस पिक की स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं, अलाइनमेंट को चेंज करना चाहते हैं, साइज को चेंज करना चाहते हैं, तो हम इमेज टैग के बाकी सभी एट्रीब्यूट भी यूज कर सकते हैं। तो चलते हैं प्रोग्राम में, अदर सभी एट्रीब्यूट को भी यूज करके देखते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में इमेज टैग के अदर एट्रीब्यूट को भी यूज करके देखने वाले हैं। तो हमने यहां पर नेक्स्ट एट्रीब्यूट लगा दिया इसका हाइट, और हाइट मान लो मैंने दे दी यहां पर 100 पिक्सल। देन हमने थर्ड एट्रीब्यूट लगा दिया विड्थ, विड्थ भी मैंने दे दी 100 पिक्सल। हमें इमेज के ऑल साइड पर बॉर्डर शो करनी है तो हम यूज कर सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट का। और बॉर्डर में आपको साइज देनी होती है, कितने पिक्सल की बॉर्डर आपको डिस्प्ले करनी है, तो मैंने दे दिया 5। इसके बाद यदि आप इमेज के स्थान पर कोई अल्टरनेट टेक्स्ट शो करना चाहते हैं, यदि इमेज शो नहीं होती है तो उसके स्थान पर अल्टरनेट टेक्स्ट आएगा। तो हमने अल्टरनेट को भी लगा दिया। इसमें हमने एक टेक्स्ट दे दिया नो इमेज। यदि इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो उसके स्थान पर शो होगा नो इमेज। और हमारा लास्ट एट्रीब्यूट है जो कि है अलाइन। तो बाय डिफॉल्ट हमारी इमेज का अलाइनमेंट था लेफ्ट, हम यहां पर सेकंड अलाइनमेंट दे रहे हैं जो कि है राइट। अब आप देख सकते हैं हमने अपने इमेज टैग के साथ सभी एट्रीब्यूट को यूज कर दिया। अलाइन राइट दे दिया है, अल्टरनेट में दिया है नो इमेज। बट यह कब डिस्प्ले होगा, जब हमारी इमेज डिस्प्ले नहीं होगी तो उसके स्थान पर शो होगा नो इमेज। हमने इमेज में 5 पिक्सल की एक बॉर्डर भी सेट करी है और इमेज की हाइट विड्थ को कर दिया है 100 पिक्सल। हम प्रोग्राम को सेव करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारी जो इमेज है वह हमें राइट अलाइनमेंट पर, आप देख सकते हैं राइट अलाइनमेंट पर शो की जा रही है। इमेज की हाइट विड्थ हो गई है 100 पिक्सल, इसका अलाइनमेंट हो गया है राइट, और इमेज के ऑल साइड पर हमें क्या भी डिस्प्ले की जा रही है, बॉर्डर भी डिस्प्ले की जा रही है। तो पहले हमने सिंपल इमेज को इंसर्ट करना सीखा, उसके बाद इमेज की जो स्टाइल होती है, बॉर्डर होती है, हाइट विड्थ होती है, उसको अप्लाई करके देखा। यदि यह इमेज शो नहीं होगी तो हमें इसके स्थान पर अल्टरनेट टेक्स्ट शो किया जाएगा, उसको भी हम देख लेते हैं। तो हमें उसके लिए अपने प्रोग्राम में इमेज को किसी प्रॉब्लम के कारण बंद करना होगा, ऑफ करना होगा। तो हम इमेज का पाथ गलत दे देते हैं। हमने जो इमेज इंसर्ट करी है अब हम यहाँ पर इमेज के नाम की स्पेलिंग को गलत कर देते हैं, मतलब अब हमारी इमेज इंसर्ट नहीं होगी। और यदि आप अब प्रोग्राम को रन करेंगे तो इमेज के स्थान पर आपको जो अल्टरनेट टेक्स्ट है वो डिस्प्ले किया जाएगा। आप देख सकते हैं यदि किसी कारण से आपकी इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो इमेज के स्थान पर आपको एक अल्टरनेट टेक्स्ट डिस्प्ले किया जाता है, यह होता है अल्टरनेट टेक्स्ट। तो आज की वीडियो में हमने
इमेज टैग को समझा, इमेज टैग के सभी एट्रीब्यूट को समझा, इमेज टैग के जो जो ऑप्शन होते हैं सभी को यूज करके देखा। आप इस टैग को यूज करके देखें। कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।